नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। यह एक पोएम है जिसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने। इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने उन लोगों के बारे में बात की है जिन्होंने कामयाबी को हासिल किया है और वे लोग जो लोग कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए हैं। यह पोएम हमें यह बताती है कि वही व्यक्ति सफलता के असली महत्व को जान सकता है जिसने कभी हार का सामना किया हो। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सक्सेस का मतलब होता है सफलता या फिर कामयाबी। काउंटेड का मतलब होता है गिना जाना या फिर माना जाना। स्वीटेस्ट का मतलब होता है मीठा या फिर मधुर। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस प्रकार से होगा। कामयाबी को सबसे मधुर गिना जाता है या फिर सफलता को सबसे प्यारा माना जाता है। अब हम पोएटेस एमिली डिकिंसन के बारे में जानेंगे। एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन का पूरा नाम था एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। आप एमिली डिकिंसन का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं। एमिली एक अमेरिकन पोएटेस थी। इनका बर्थ हुआ था 10 दिसंबर 1830 में और इनकी मृत्यु हुई थी 15 मई 1886 में। एमिली डिकिंसन ने 1800 से भी अधिक पोएम्स लिखी थी और ये अपनी पोएम्स में डैशेस और अनकन्वेंशनल कैपिटल वर्ड्स का बेहद इस्तेमाल किया करती थी। अब मैं आपको ये पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। इस पोएम की शुरुआत से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, जैसे कॉम्प्रहेंड। कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है समाविष्ट या फिर समझना। सोरेस्ट का मतलब होता है दर्दनाक या फिर पीड़ादायक। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। इस लाइन से मतलब होगा सफलता उनके लिए सबसे प्यारी है जो कभी सफल नहीं हुए। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो वाकई बहुत टफ है। आपका दोस्त तो पहले ही अटेम्प्ट में उस एग्जाम को क्लियर कर देता है, लेकिन आप नहीं कर पाते। दोस्त के लिए शायद उस सफलता के मायने बेहद कम होंगे, लेकिन वहीं कई सारे लोग जो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं उनके लिए उस सफलता के मायने बहुत अधिक होंगे। और जब आप अपने आखिरी अटेम्प्ट में उस एग्जाम को क्लियर कर देंगे तब आपको उस सफलता के असली स्वाद का पता चलेगा जो वाकई बहुत मीठा होगा। इसलिए सफलता उन सभी के लिए बेहद मीठी है जो कभी सफल नहीं हुए। टू कॉम्प्रहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। नेक्टर का मतलब होता है अमृत या फिर फूलों का रस। तो इस लाइन से ये मतलब होगा अगर आप अमृत को समझना चाहते हैं तो आपको अत्यंत पीड़ा को भी समझना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बॉक्सिंग में चैंपियन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ट्रेनिंग करनी होगी। आपको कई सारे हारों का सामना करना पड़ेगा। आपको कई सारे जोरदार घूंसों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप विश्व विजेता बन जाएंगे तब आपको आपकी जीत अमृत के समान मालूम पड़ेगी और तब आप उस जीत को समझ पाएंगे, उसे कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे, क्योंकि आपने कई सारी पीड़ाओं का सामना किया है उस जीत को हासिल करने के लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। विक्ट्री का मतलब होता है जीत या फिर फतह। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। इस स्टैंजा का लिटरल मीनिंग यह होगा सभी पर्पल होस्ट जिन्होंने आज झंडा उठा कर रखा है उनमें से कोई एक भी सफलता की साफ साफ परिभाषा नहीं समझा सकता। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पर्पल होस्ट। पर्पल होस्ट से मतलब है ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से जिन्होंने युद्ध में जीत हासिल की है। जब युद्ध जीत लिया जाता है तब दुश्मन सेना के किले पर झंडा फहराया जाता है और यह जीत का प्रतीक होता है। पर्पल होस्ट से एक और मतलब निकाला जा सकता है। पर्पल होस्ट यानी कि पैदाशी अमीर लोग। पर्पल यानी कि बैंगनी। बैंगनी रंग को शाही या फिर राजकीय माना जाता है और इसे राज परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं।
नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे। यहाँ पर पोएटेस ये कहती हैं कि वे सभी सैनिक जो आज जीत का परचम लहरा रहे हैं, उनमें से कोई भी सफलता की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को नहीं समझा सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि राजा का लड़का घुड़सवारी सीखना चाहता है, तो उसके लिए वह बहुत ही आसान होगा क्योंकि घोड़े उसे आसानी से उपलब्ध होंगे और कई सारे लोग उसे घुड़सवारी सिखाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर एक आम आदमी उसे सीखना चाहता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर ऐसे में राजा का लड़का अगर फर्स्ट आ भी जाता है तो उसके लिए उस सफलता के मायने बहुत अधिक नहीं होंगे और वह सफलता को ठीक तरीके से नहीं समझा पाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। बर्स्ट का मतलब होता है विस्फोट और एग्नाइज्ड का मतलब होता है कष्टदायी या फिर तड़पने वाला। एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एग्नाइज्ड एंड क्लियर। पोएटेस फर्स्ट लाइन से ही एक ऐसे सैनिक के बारे में बात कर रही हैं जो युद्ध में हार चुका है और वह धीरे धीरे मर रहा है। फॉरबिडन ईयर से मतलब है जब व्यक्ति मरता है तब वह धीरे धीरे अपने सेंसेस खोता जाता है और उसे कानों से भी कम सुनाई देने लगता है। द डिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एग्नाइज्ड एंड क्लियर। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर से, तो वह सैनिक जो धीरे धीरे मर रहा है और जिसके कानों से अब बेहद कम सुनाई देता है, जब उसके कानों में दुश्मन सेना का विजयी राग सुनाई देता है तब उसका दर्द किसी कष्टदायी विस्फोट की तरह और बढ़ जाता है। एक सैनिक अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है युद्ध में जीत के लिए, लेकिन वह फिर भी हार जाता है। तो एक हारा हुआ सैनिक, एक मरता हुआ सैनिक ही जीत के सही मायनों को जान सकता है, वह जीत के सही मायनों को समझता है। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। मैं आप सभी के लिए एक बार इस पूरी पोएम को शॉर्टली समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टैंजा में पोएटेस ये कहती हैं, सफलता का स्वाद वही जान सकता है जिसने कभी हार का सामना किया हो। सफलता के अमृत को वही आदमी समझ सकता है जिसने कष्टों का सामना किया हो। सेकंड स्टैंजा में पोएटेस ये कहती हैं, ऐसे मेजबान जिन्होंने आज झंडे को उठाकर रखा है, ऐसे लोग सफलता की साफ डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएटेस एक ऐसे सैनिक के बारे में बात करती हैं जो युद्ध में हार गया है। वे बताती हैं कि ऐसा सैनिक जो युद्ध में हार गया है वही सफलता के असली मायने को समझ सकता है। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।